हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और आज का जो आपका एग्ज़ाम रहा है बीपीएससी का अच्छा हुआ होगा और बेहतर हुआ होगा। तो आज हम बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रश्न आए थे 120 प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही कम समय में प्रश्नों के तुरंत आंसर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात। उपयुक्त में से एक या लास्ट वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ठीक है, तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए। जो सही आंसर है इसका पहला है इरविन एच.एस. पोलक, डॉक्टर ग्रांट। उपयुक्त में से एक से अधिक या लास्ट वाला जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि उधर कितने क्वेश्चन थे? 4। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की बात हो रहा है, इजराइल, भारत। उपयुक्त में से यानी कि चौथे के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो डी आंसर सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। ठीक है, ICC फुल फॉर्म जानते होंगे, इसकी स्थापना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पता ही होगी आपको। तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी पापुआ न्यू गिनी, और यहाँ के हमारे PM जो है पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने इसको विजिट किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर की बात कर ली जाए सातवें की तो ए जो है यानी कि न्यूयॉर्क सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जो कि नहीं था अब तक। तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा यानी कि USA, आपके जो अमेरिका है। ठीक है, USA इसने भी हामी भरी है इस बात में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था। अरविंद अडिगा को, मार्गरेट एटवुड को, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो इनमें से सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर है 9वें का सी हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन गया कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ठीक है, ट्विटर के CEO की बात कर ली जाए तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पराग अग्रवाल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसमें 51 कुछ होना चाहिए, जो कि ई सही है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, किसकी कलाकार हैं ये? क्या है? पेपर मेसी कलाकार के रूप में, यानी कि कौन? सुभद्रा देवी। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए, ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। 12 का पहला ऑप्शन सही हो गया। 13वां देखते हैं, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विमल पटेल हैं ये। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये 13वां रहा है। 14वां क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इनमें से कोई नहीं का आंसर हो जाएगा, यानी कि ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। ठीक है, क्या OBC का दर्जा दिया है। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। ठीक है, तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी जो है मोरक्को सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। ठीक है, कौन सी लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील के बारे में सत्य है। तो 18वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न रहा। 19 का जो सही आंसर है वो ए है, शुक्र। आगे देखते हैं, 20वां प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए वेनेजुएला जो है वो अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो बेसिकली आपको वायुमंडल की परतों के सही क्रम को जानना है। तो सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल है, तीनों ऑप्शन में क्षोभ मंडल है। ऐसे 21 के सही आंसर की सीधे बात कर ली जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 22 क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए जो है लद्दाख मलेशिया सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, दोपहर 2 बजे होंगे उस टाइम पे। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए, सी आंसर सही हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं 25, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। क्या मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी आंसर सही हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक देना, पुआल। ठीक है, वो क्या है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 25वां क्वेश्चन था। 26वां क्वेश्चन है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 27 को देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये कदम के पेड़ की जो है पूजा करते हैं नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल। आगे देखते हैं, 28 एक निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 28 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूरा अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो बड़े बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उराव जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 31 के सही आंसर की बात कर ली जाए, ए सही है, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 32 वाला है कि 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 32 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो
ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? 33 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी आंसर जो सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने प्रथम राष्ट्रपति हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? 34 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन रहा? 35 क्वेश्चन देखते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? 35 के सही आंसर की बात कर लिया सी, अरुणा आसफ अली जो थी वो वयोवृद्ध महिला के नाम से विख्यात थे। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? 36 के सही आंसर की बात अगर कर ली जाए तो सिर्फ पूना में जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ठीक है, हुंकार हिंदी जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है, इससे संबंधित कौन है? 37 के सही आंसर की बात कर ली जाए, ए जो है सहजानंद सरस्वती सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 37 क्वेश्चन रहा। 38 क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ठीक है, 38 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी ऑप्शन जो है ह्यूज रोज जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? 39 के सही 39 के सही आंसर की बात करें, जगजीवन राम, ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 40 के सही आंसर की बात कर ली जाए, ए ऑप्शन नवंबर में ये जो है विरोध हुआ था। 41 क्वेश्चन की बात कर ली जाए फिलहाल तो 41 क्वेश्चन ये रहा कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों तथा विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? 41 के सही आंसर की बात कर ली जाए, सी ऑप्शन सही है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, सही आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन की बात कर ली जाए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? 42 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? 43 की सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 44 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? 44 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था वो सफल रहा था। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 45 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए जो डी आंसर है इसका वो सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार की 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? 46 के सही आंसर की बात कर ली जाए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1992 यानी कि 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्वेश्चन क्या है? एंगस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? पीपीपी में, ठीक है, ये आप जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। वैसे 47 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 47 का सही आंसर है वो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और सही कोड के साथ सुमेलित करना है। तो
48 के सही आंसर की बात कर ले, फिलहाल कोट में ही हम देख लेते हैं। 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी ए के साथ दूसरा सही होगा, बी के साथ चौथा, सी के साथ पहला और डी के साथ तीसरा सही हो जाएगा, जो कि आप इसमें आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके कल आपका एग्ज़ाम है तो इस जो है PDF आप कहीं से लेके, या अगर कोई फ्रेंड आपके गए हैं एग्ज़ाम में तो उनके एग्ज़ाम को जो पेपर को लेके अच्छे से रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न इनसे बने हों। 49 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? 49 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो डी आंसर सही हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा रहेगा कि अगर रिवाइज तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि पेपर जो है कहाँ से प्रश्न बन रहा है और किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। देखते हैं 50वां क्वेश्चन। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? 50 के सही आंसर की बात करें, सी धर्मपाल जी ने इसको लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? 51 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो डी आंसर सही है। आगे देखते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? क्या भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? 52 के सही आंसर की बात कर ली जाए, बी ऑप्शन सही है, रंजन गोगोई ने कहा था। आगे देखते हैं 53। यहाँ पे भी आपको सुमेलित ही करना है। ठीक है, जो कि गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये सारे नारे हैं। तो कूट हम देख लेते हैं तुरंत, यानी कि 53वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी इसमें भी सही हो जाएगा आपका, जो कि वही ऑप्शन हो जाएगा और आप इसको मिला लेंगे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति और यूएसएसआर यानी कि रूस की बात हो रही है कि प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? 54 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 54 का सही आंसर है वो डी ही हो जाएगा, और आपको पता है डी आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? 55 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ने। और ये कौन थे आपको बेहतर पता है और कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करिएगा। 56वां क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ठीक है, 56 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 57 क्वेश्चन क्या है। 57 क्वेश्चन है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? 57 के सही आंसर की बात करें, सी जैविक आवर्धन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 58 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, वही उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो 59 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी आंसर सही हो जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट क्या है इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, किस प्रकार का होता है? 60 के सही आंसर की बात कर ली जाए, बी आंसर जो है सही हो जाएगा, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में चलने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं 61 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? क्या है? संघटक है। 61 के सही आंसर की बात करें, डी सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? 62 के सही आंसर की बात अगर कर ली जाए तो बी आंसर सही हो जाएगा, मीथेन। आप जानते हैं ईंधन से जो गैस निकलती हैं लगभग वो मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? 63 के सही आंसर की बात कर ली जाए, सी आंसर सही हो जाएगा, पादप, हिरण और शेर। ये जो है आहार खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। पर्यावरण में प्लास्टिक गैस की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता। प्लास्टिक किसकी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है? 64 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं 65 क्वेश्चन की बात कर ली जाए
कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे शामिल हैं। ठीक है, 65 के सही आंसर की बात कर लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला में संखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 66 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर हो जाएगा वो ए आहार जाल कहा जाता है। आगे देखते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश करते हैं, ठीक है, और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 67 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 2% क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका भोजन निर्माण करते हैं। आपको पता है इसे कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत चीज़ें। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली? चिपको आंदोलन में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले, मदद करने वाले की बात करी जाए, 68 क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर ली जाए, ये आंसर सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सीटेट यूपीटेट में अगर न पूछा जाए तो वो एग्ज़ाम ही अधूरा है, समझ लीजिए, तो इसमें क्यों ना पूछा जाएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, ठीक है, 69 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी आंसर सही हो जाएगा, स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है पूछा है, क्या है, नहीं पूछा है। तो 70 के सही आंसर की बात करें, सी सही है, फास्फोरस चक्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। 71 के सही आंसर के, तो कुछ जीवाणु जो हैं वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। 72, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है? तो 72 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन है, पैराबैंगनी विकिरण जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 73 की बात करते हैं। तो यहाँ से मैथ है और मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं सीधे क्वेश्चंस पढ़ के इनके आंसर बताऊँगी और आप इसको हल ज़रूर करिएगा, क्योंकि हल करने में आपको पता है सॉल्व कराने में इसको कितना टाइम लग जाएगा अगर टोटली हम अच्छे से सॉल्व करें तो पढ़ते हैं प्रश्न और देखते हैं, और एक आध क्वेश्चन अगर इधर होंगे और कन्फ्यूजन में मैथ में अगर होगा बाई चांस तो उसके लिए मैं पहले से कह देती हूँ कि आप जब अभी तो देख लेते हैं हम इसका जो भी रिजल्ट है, और जो रिजल्ट लास्ट में आएगा वो देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग ऑप्शंस के क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दी जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, वो बड़ी संख्या क्या है, लगभग में बताइए। ठीक है, 73 की सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी आंसर जो सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, 3300/13 यानी कि बटे 13। परिमित अनुक्रम है ये 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या क्या होगी? 74 की सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी आंसर जो सही हो जाएगा, 96 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, यानी कि इस तरह से 240, 120, फिर यहाँ पे डैश और यहाँ पे लास्ट में दिया है। तो 73 की बेसिकली बात कर ली जाए तो बी 130 जो है आपका सही आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, 75 था, 75 की बात कर ली जाए तो 75 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है कि 73, 74 हम लोगों ने पढ़ा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और 75 की बात कर ली जाए तो इसका जो है इसका भी बी हो जाएगा। आई होप ऐसा ही होना चाहिए, मैंने तो यही अभी। आगे देखते हैं, 76 रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, बी हो जाएगा। वैसे 73 से लेके 76 तक के जो है कुछ प्रश्न जो है मेरे पास कन्फ्यूजन में रहे हैं, तो अगर आप इसको, और आसान है इसको करना क्योंकि बहुत जो है रीजनिंग की बहुत ही बेसिक टॉपिक्स जो है क्वेश्चंस हैं ये, तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। और प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग हैं। पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने रास्ते संभव है? तो ये थोड़ा सा 77 और 78 थोड़ा सा मुझे जो है कन्फ्यूजन में रहा, तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। और मुझे लगता है 70 जो 7 है वो कन्फ्यूजन में रहा है मुझे, तो ये आप समझ लीजिएगा। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें तो कथन के हिसाब से यहाँ पे उपयुक्त जो बेहतर कथन है, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है मुझे मिस्टेकेबल लगा और मुझे कुछ खास खुद समझ में नहीं आया, तो आई होप आप समझ पाएंगे। ये 2, 3, 4 क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा, और मैथ है इसी वजह से थोड़ा सा, और लेकिन आई होप आप समझ पाएंगे। आगे देखते हैं, 78
79 की बात कर ली जाए तो कोड शब्द को इसके रूप में लिखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, के रूप में कोडित किया गया है। और स्टेप को ये जो है अंक आप पढ़िएगा के रूप में कोडित किया गया है, तो फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। 79 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी आंसर जो है इसका सही होने वाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है 80। के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए जो है 40 पाई हो जाएगा आपका 40। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज़, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इन समूहों में भिन्न को चूज करना है। 81 के सही आंसर की बात कर ली जाए सी आंसर सही हो जाएगा, पुस्तक जो है वो भिन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन 81 था। 82 क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर ए इक्वल टू 1 है, डी इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी को दर्शाता है। 82 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आई। आगे देखते हैं दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका म से 11 है तो संख्याओं का योग है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। 83 के सही आंसर की बात कर लीजिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब PQ है। 84 के सही आंसर की बात कर लीजिए सी आंसर 55:48 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ हो जाएं। 85 के सही आंसर की बात कर लीजिए बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आरोहित क्रम जो व्यवस्थित है 86 का सही आंसर वो भी आपका सी आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन रहा। 87 क्वेश्चन देखते हैं दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें वर्ग अगर छाटेंगे आप तो एक प्रकार का ये भी बेसिक रहा, और क्योंकि ये बहुत बार आप लोगों ने कई बार अगर प्रैक्टिस सेट भी किया होगा तो आपको ऐसे प्रश्न मिले होंगे, बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी, ठीक है। 88 के सही आंसर की बात कर ली जाए ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा, 22 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। 89 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसकी जो प्रतिशत हानि जो हो जाएगी वो पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 सही 2/3 जो है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या कौन सी है वो। 90 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ई आंसर जो है आपका यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यदि a + b + c = 0 है तो ये जो है का मान क्या होगा। देखिए ठीक ठाक ही प्रश्न रहा। 91 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 3। आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे कि ये प्रश्न है इसको हल करना है। तो 92 के सही आंसर की सीधे बात कर लेते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा 92 वो उसका हो जाएगा डी आंसर जो होने वाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि x³ - 3x³ और ये जो है आपका इक्वेशन को एक बहुपद यानी कि gx में से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है, तो gx क्या है, ठीक है, कितना होगा। 93 के सही आंसर की बात कर लीजिए सी आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है, ठीक है। पाई बटा पहले से ही दे दिया है पाई का मान। तो 94 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये भी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं जो है सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन ये रहा कि ये पूरा जो है कट गया है यहाँ पे, ठीक है। 95 फिलहाल 95 के सही आंसर की बात कर लीजिए, आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 95 जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे रहे। 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और
अब से 2 वर्ष के बाद उसकी आयु की व्युत्क्रम का योग इतना है, ए की वर्तमान आयु क्या है। 96 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है, 4 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्वेश्चन। क्वेश्चन का भी प्रश्न यही रहा कि इधर उधर है। वैसे देख लेते हैं, इसका आंसर जो है वो डी होने वाला है, जो कि आप इसका आंसर जानते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आंसर हो जाएगा। और 98 देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्य खंड सेक्टर का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्यवृत्त का केंद्रीकरण कोण कितना होगा, ठीक है। 98 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, बी आंसर यानी कि 60 डिग्री जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो इतने का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से और वार्षिक ब्याज से प्रश्न पूछा है। 99 के सही आंसर की बात कर ली जाए, बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951। यदि समीकरण इतने में 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो के का मान क्या होगा। 100 के सही आंसर की बात कर ली जाए, 100वें के, तो सी आंसर हो जाएगा 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लॉग ये है का मान क्या है, इस तरह से प्रश्न आपने हल किए होंगे। तो ए जो है इसका सही हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण इतने सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है। दूसरे के सही आंसर की बात करी जाए तो इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि ये जो आपका इक्वेशन है, एक्स का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये भी इसका उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 105 क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। pH मान पूछा है, 7 से अधिक किसका है। तो 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो रक्त प्लाज्मा की, ठीक है, जो कि सीधे सीधे भी प्रश्न आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, लगभग में पूछा है, तो 106 की बात कर ली जाए तो बी आंसर यानी कि 25 सेंटीमीटर की बात सही हो जाएगी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो 107वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी आंसर जो है इसका भी सही हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बनता है। आगे देखते हैं 108वें क्वेश्चन के बारे में। माता पिता की संतति में लक्षणों की पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने 9th में इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो 108वें के सही आंसर की बात करें तो अनुवांशिकता, इसके बारे में बात सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी है। 109 वाले सही आंसर की बात करें, एमीटर को श्रेणीबद्ध में और वोल्ट मीटर को समांतर रूप में जोड़ा जाना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 110वें वाला कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। 110वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सी आंसर है यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 11वें की बात करी जाए, 111वें की, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो विधि पूछ ली गई। 111 का जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, वन रोपण, जिससे मृदा अपरदन कम होगा और पानी का बहाव भी कम होगा। आगे देखते हैं, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। 112 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। आगे देखते हैं, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। 113 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्न है, ये आप समझ रहे हैं। ऑप्शन हो गया, इमली में कौन सा अम्ल है, तो आप लोगों ने पूरा एकदम रट्टा मारा होगा, टार्टरिक अम्ल है, ठीक है। आगे देखते हैं 115 के सही आंसर की बात करते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं, कोलीफार्म क्या होते हैं। 115 के सही आंसर की बात करिए तो सी, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया क्या है, कोलीफार्म है। आगे देखते हैं 116 की विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 116 की सही बात कर ली जाए तो ये जो है वोल्ट मीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है
117 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सदिश मात्रा, सदिश आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर से पढ़ा होगा, वैसे ज़्यादा इंटर से ही मिलता है ये सारी चीज़ें। 118 की बात कर ली जाए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? 118 के सही आंसर की बात कर ली जाए, बी खड़े होने की स्थिति में। आगे देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग क्या है? वो है बी। आगे देखते हैं, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाती है? वैसी ही बनी रहती है। ये 120वें का पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे बीपीएससी से संबंधित जो आज का एग्ज़ाम यानी कि 24 अगस्त 2023 को जिस प्रकार का एग्ज़ाम पेपर आया था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका आज का जो एग्ज़ाम रहा वो कैसा रहा, और अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो कितना बेहतर आपने तैयारी की है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। और आपके अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।